यही पूछ रही हूँ कि कितनी डकैतियां कर चुके हो। पहले पता नहीं कितनी कर चुके हैं, आ तो हुण जो जेलों आए पहली डकैती की है। अच्छा, यानी कि इतनी डकैतियां कर चुके हो कि आपको याद ही नहीं है कि हमने कितनी डकैतियां की हैं। हाँ जी। नहीं यार, कहाँ तौबा कर ली, पहले नहीं की थी यार। इस दफा तौबा क्यों की है? यार कहाँ सीन ही ऐसा हो गया। अभी क्या सीन हो गया? बंदा कत्ल हो गया। नहीं पहले कभी नहीं हुआ? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सीएए कोतवाली लाहौर के अंदर, जहां पे आप ये मेरे साथ देख सकते हैं कि दो खतरनाक डकैत जो है वो सीएए वालों ने पकड़े हैं। मुख्तलिफ बैंक्स में जाके ये डकैती करते थे और जो लोग अपनी बैंक से रकम निकलवा के जाते थे उनको ये रास्ते में लूट लेते थे और बहुत सारे लोगों को ये मार भी देते थे। इनसे पूछते हैं कि ये कैसे पकड़े गए और क्यों ये डकैतियां करते थे, क्यों ये मारते थे। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। अच्छा इमरान, मुझे ये बताओ कि अभी तक कितनी डकैतियां कर चुके हो? डकैतियां आज जेलों बाहर आए हैं, पहली डकैती की थी है, पकड़े गए। जेल में क्यों गए थे? डकैतियां जो है यही पूछ रही हूँ कि कितनी डकैतियां कर चुके हो। पहले पता नहीं कितनी कर चुके हैं, आ तो हुण जो जेलों आए पहली डकैती की थी है। अच्छा, यानी कि इतनी डकैतियां कर चुके हो कि आपको याद ही नहीं है कि हमने कितनी डकैतियां की हैं। हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ जी। अच्छा, ये आखिरी डकैती कहाँ पे की थी? इस्लामपुरा। प्लान कैसे करते थे डकैती का, क्या करते थे? मैं गया बैंक तो गया, मैं अंदरों निकल के ना दसिया भी इहदे कोल इन्ने पैसे गए ने, छापर हैगा। हाँ। ए फिर मेरे दोस्त मगर गए ने। हाँ। ये तुम्हारा दोस्त है कि कजन है? कजन है। रिश्तेदार है ना? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है रिश्ते में? कजन लगता है। कजन, मामा, फूफा, क्या मतलब? मैंने ना जेड़ा है मासी का पुत्र है। अच्छा, खाला का बेटा। हाँ जी। अच्छा, फिर जी मैं बैंक चों बाहर निकलिया, इन्होंने मैं दसिया यह बंदा ये पैसे लेके आ रहा है, ये उनके मगर गए ने। मगर गए ने, उन्होंने मजामत की है। वो जो नाल दा साथी है उनके को फायर चल गया। अच्छा, एक बंदे ने जरा, कौन सा दूसरा साथी? उनका नाम कबाल है। यानी कि तुम्हारे साथ एक और भी है ना जो अभी तक पुलिस को मिला नहीं है, मतलूब है। हाँ जी। अच्छा, आगे? उन्हें फायर किया, एक जड़ा जिन्हें को कैश थी उन्हें लग गया, एक राहगीर को लग गया। कैश जो बैंक से लेके बाहर निकल रहे थे। हाँ जी। जिनको आपने लूटने का प्लान किया था। हाँ जी। अच्छा, फिर? एक जड़ा मौके पे मर गया ते एक दे जो लत फायर लगा। अच्छा अच्छा, प्लान कैसे करते थे कि हमने डकैतियां करनी है, इस तरह से करनी है, और किसके साथ मिल के प्लान करते थे? प्लान तो जड़ा फोन तो करी जाए भी, हाँ यार पुछदे भी है चलिए यार किते काम करते कोई। ते पहले फैक्ट्री काम करता हां। पहले कब? अब जी फैक्ट्री तो काम करना ना। फैक्ट्री में भी तुम जॉब करते हो? हाँ जी। क्या क्या जॉब करते थे वहाँ पे? हौजरी। हौजरी में कितनी सैलरी मिलती थी, तनख्वाह कितनी मिलती थी? 30,000। 30,000 में पूरी नहीं पड़ती थी तुम्हारी? नहीं पड़ती। हैं? पड़ती। 30,000 में घर चल जाता था? हाँ जी। घर में और कौन कौन है? बच्चे है, बीवी। बीवी बच्चे हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं। 30,000 में गुजारा नहीं हो रहा था? नहीं हो जाता। हो जाता था। हाँ जी। तो फिर ऐसी कौन सी आफत आई, ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी कि ये लोगों को लूटना शुरू कर दिया, इतनी इतनी बड़ी डकैतियां करनी शुरू कर दी? क्या था? या कोई अयाशियां करना चाहते थे, कोई अयाशी करने का मूड था, वो आपकी पूरी नहीं हो रही थी उस 30,000 रुपए में? नहीं, बस गलती हो गई है। पूरी तो पेंदी, बस गलती हो गई। कादी गलती हो गई पुत्र, मैं यही पूछ रही हूँ। डकैती थी सर। हाँ, इन्नियां गलतियां, यानी कि एक गलती नहीं हुई है आपसे, पता नहीं कितनी, जो आपको खुद भी याद नहीं है कि हमने कितनी डकैतियां की हैं। ऐसे ही है? हाँ जी। हाँ, तो फिर हर दफा गलती? नहीं यार, कहाँ तौबा कर ली, पहले नहीं की थी यार। इस दफा तौबा क्यों की है? पहले तौबा क्यों नहीं की? यार कहाँ सीन ही ऐसा हो गया। क्या सीन हो गया? बंदा कत्ल हो गया। नहीं, पहले कभी नहीं हुआ? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ? पहले कभी नहीं हुआ। असला तो पहले भी रख के लेके जाते होगे ना, जब प्लानिंग करते थे बैंक में जाने के लिए, लूटने के लिए, तो असला सबके पास होता होगा। हाँ, तो पर अगे पहले सीन कभी नहीं हुआ। तो अब ऐसा सीन क्यों हो गया? ये सर इन्होंने पता है, इन्होंने किया। मैं अच्छा चलो, मैं उनसे पूछ लूंगी। अब तुमने मुझे कहा कि मेरे 4 बच्चे और 30,000 रुपए मैं लेता हूँ। हाँ जी। घर अपना किराए का? किराए का। अच्छा, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी? हाँ जी। फिर इस पंगे में क्यों पड़े? बस गलती हो गई। गलती की समझ आ रही है मुझे, पता कितनी गलतियां, मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ मुझे उस बात का जवाब देना है।
ये क्यों, क्या दिमाग में आया कि मैं डकैतियां कर लेता हूँ या मैं अमीर हो जाऊंगा, क्या करूंगा? नहीं तो अमीर तो नहीं, जलालत ही खट्टी है, जड़ी खट्टी थी, अमीर तो नहीं होया है। क्या करते थे? अच्छा, आज तक की सबसे बड़ी डकैती बताओ, जो अभी तक की सबसे बड़ी डकैती की हो। 4 लाख। 4 लाख की? हाँ। इससे पहले इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं किया? नहीं बकाया कभी। क्या किया था उन पैसों का? उन पैसे में मरी गए एक बार। अच्छा। भर के आ गए हैं। बस हम्म। बाकी उस बार जेलों कटंदे हैं। यानी कि देखिए नाजरीन, वो कहते हैं ना, हराम का पैसा फिर हराम में ही जाता है, वो किसी काम नहीं आता। तो देखे, मैंने जैसे कि इसको पहले कहा कि इसकी शायद अयाशियां पूरी नहीं हो रही थी, या कुछ लोग होते हैं जो इनकी ख्वाहिशात जो होती हैं वो जरूरत से बढ़ के होती हैं, तो इनकी भी शायद ख्वाहिशात इसी तरह की थी कि ये मरी घूमना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे। इस बंदे ने ये नहीं कहा कि मुझे मेरे बच्चों के लिए खर्चा कम पड़ रहा था, या इसने ऐसा नहीं कहा कि मेरे घर की जरूरत थी, इसको अपनी अयाशियों के लिए पैसे की जरूरत थी। ऐसा ही है? हाँ जी ऐसे। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद कुछ भी नहीं यार, जेल जा गए। बस जेल आ गए? हाँ जी। अब खुश हो? नहीं, हाँ। बहुत परेशान, घर दे भी, बीवी बच्चे भी। असली बीवी बच्चों को जब वो डकैती के पैसे लेके आते थे, लोगों से लूट के लेके आते थे, तो बीवी बच्चों को क्या बताते थे कि ये पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँ? बीवी मेरी पता है, जो लगता है बीवी मेरी लगती। तुम्हारी बीवी को पता था कि तुम डकैतियां करते हो? हाँ, उसमें सारे का काम करती कि तू, मैं अपनी मेहनत करके बच्चे को खवालांगे, तू ऐस काम ली ना आ जा। अच्छा। तो बस दोस्तों में ना रल के तुर पी जाए। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, डकैती का पैसा घर लेके आते थे, बच्चों को खिलाते थे? हाँ, लेके जो घर लड़ाई पाल दी कभी, मैं उससे पैसे को हाथ नहीं लाना था। यानी कि बीवी जो है वो तुम्हारी गैरतमंद थी? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, वो चाहती थी कि तुम ये जो हराम का माल है वो बच्चों को ना खिलाओ ना उसको खिलाओ, वो मेहनत मजदूरी कर रही थी। हाँ जी। तो तुम्हारे हड्ड गोडे टूट गए थे, तुम्हारी टांगे टूट गई थी, सही सलामत हो तुम, डकैतियां करने लग गए हो? बस गलती हो गई। अच्छा जी नाजरीन, ये था एक मुल्जिम। अब ये दूसरा मुल्जिम है, इनसे बात करते हैं कि इनको ऐसी कौन सी जरूरत थी जो इन्होंने डकैतियां करनी शुरू की। क्या नाम है आपका? लतीफ। अच्छा लतीफ, ये बताओ कि आप कहीं काम करते थे? हाँ। क्या काम करते थे? शेलर पे काम करता था। अच्छा जी। फिर उसके बाद वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती थी? 25,000। 25,000। बीवी बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 3 3 बेटियां हैं? बेटे। अच्छा, तो क्या मतलब आया फिर आपने भी यही कहा कि जी मैं शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करता हूँ, पैसा ढेर सारा आ जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसे कोई ख्वाब देखे थे? नहीं यार, ऐसे तो नहीं देखे थे। ऊंची बोलना है। ऐसे तो नहीं देखे थे। बस यारों दोस्तों की महफिल में बैठ के इसी काम पे लग गए। यार दोस्त क्या कहते थे? वो पहले यही काम करते थे, उसके साथ लग गए हम भी। यानी कि पहले डकैतों में बैठते थे? हाँ, चोरी वाले होते थे कोई, उसके साथ। अच्छा, फिर? हाँ जी। फिर उसके बाद इसी काम पे लग गए, डकैतियों पे। अच्छा, डकैतियों पे लगे, फिर उसके डकैती के पैसे को क्या करते थे? कहाँ पे जाके खर्च करते थे? अपने बच्चों को खिलाते थे? नहीं, बच्चों को नहीं खिलाते थे। हाँ। अभी 3-4 माह हुए थे, तो बस ऐशो राम। अच्छा मेरी 1 मिनट, फायरिंग किसने की है अभी जो लास्ट वारदात की है इस्लामपुरे के अंदर? मेरे साथ का ना जो आदमी था, हाँ। उसने की थी। हाँ। इकबाल उसका नाम था। असला आपके पास भी होता था जब आप लोग निकलते थे? मेरे पास हैं? तो फिर इतनी आहिस्ता क्यों बोल रहे हो? एक पिस्टल मेरे पास था। हाँ, ऊंची बोलना है। एक पिस्टल मेरे पास था। अच्छा। और एक दूसरे साथी के पास था। तो उसने फायरिंग की थी, मैं बाइक चला रहा था। अच्छा। तो बाइक जो गिरी ना जब, तो मैं नीचे गिर गया। पैसे उधर ही रहने दिए। हाँ। पैसे जो थे ना, जब उसने मजामत हुई। पैसे कहाँ गिरे? जमीन पे गिरे थे। अच्छा। शापर जो था ना, वो फट गया था। अच्छा। तो उसने जब मैंने बाइक उठाया ना, तो बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। तो मेरा जो साथी था उसने धक्का लगाया और पीछे बैठा, और हम उधर से निकल गए। अच्छा, आप फिर निकल गए? जी। फिर यहाँ पे हथकड़ियों में कैसे आ गए? इधर सीआई वालों ने हमें पकड़ा है। कैसे पकड़े गए यही पूछ रही हूँ। इसे पकड़ा पहले भाई को। अच्छा। तो इसके नंबर से मेरा नंबर ट्रेस हुआ और मुझे पकड़ा है। तुम कैसे पकड़े गए थे? मेरा दूसरा साथी वैसे वो पकड़ाया गया पहले। हाँ। उन्हीं वजह से मेरे ट्रेस किया मैं। थोड़ी तफसील दसेगा कि वो किस तरह पकड़ा गया, फिर तू किस तरह पकड़ा गया? वो पता नहीं किस तरह फड़ी जा, उन घरों फड़िया। अच्छा। उन्हें गांव मेरा नाम लिया।
ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, हाँ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो डकैती अभी की है इस्लामपुर के अंदर, ये कैसे प्लान किया था? ਇਹ ਪਲਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਦੋ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਨ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ मिजान बैंक इस्लामपुर में जो है। ਜੀ अच्छा, फिर ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਛਾਪਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਮਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, तेज तेज बोलना है। ਮਜ਼ਾਮਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। अच्छा ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, पैसे नहीं लाए। अच्छा, जी फिर कुछ अंदर जब आप लोग घर वापस आ गए हो तो कोई अब अंदर कुछ ज़मीर नहीं झंझोड़ा था कि ये हमसे क्या हो गया? उस वक्त जो था ना यही था कि अपनी जान बच गई। नहीं, हाँ, उस वक्त ये था कि राहगीर को पैर नहीं लगा, अच्छा। सिर्फ जो है ना जख्मी हुआ उसे पैर लगा टांगों में। तो जब यानी ये- कि जिससे पैसे हाँ जी। लूटने की कोशिश की थी। अच्छा, फिर तो बाद में पता चला, जब इधर पकड़े गए ना, बाद में पता चला है कि एक आदमी जो था ना राहगीर, वो फौत हो गया है, उसे भी पैर लगा है। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि डकैती जब करते थे उसके पैसे से क्या करते थे? कौन सी ऐसी याशी थी जो आपकी पूरी नहीं होती थी? केटी मैडम देखो इतनी देर में जेल में रहा हूँ, अभी कितनी देर जेल में रह के आए पहले? 5-6 साल रह गया। नाज़रीन, ये मैं आपको एक और चीज बताती जाऊं कि ये जो लोग हैं ये आदि मुजरिम है। इनके साथ एक और भी शख्स साथ इनका है। ये लोग इसी तरह पकड़े जाते हैं, 5-5, 6-6 साल की इनको सजा हो जाती है। ये अपनी सजाएं काट के जब बाहर निकलते हैं तो ये फिर उन्हीं चीजों पे लग जाते हैं, फिर डकैतियां करने लग जाते हैं, क्योंकि इनका एक माइंड सेट हो चुका है कि कोई बात नहीं, पकड़े जाएंगे, खैर है, 4-5 साल की जेल है ना, काट के आ जाएंगे। लेकिन ये अपनी अयाशियों से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही है जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। जब पकड़े जाते हैं तो यही ज़हन में होता है ना कि ओ हो पकड़े गए, चलो कोई बात नहीं। नहीं यहाँ से बाहर निकलते हो, उसके बाद आपकी वही रूटीन बन जाती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, आपने कितना पैसा खा चुके हैं? पैसा जो सही से बताना। सही बता रहा हूँ, जो लिया था वो ऐसे ही जमानतों पर, मचलकों पर खर्च हो जाता है। जब जाना है खाली हाथ ही जाना है। कहाँ खाली आ जाना है? जब जेल से निकलना है तो उस वक्त पीछे कोई पैसा नहीं होता, कर्जा ही होता है। मैंने आपसे पूछा कि डकैतियां जो करते हैं आप, वो जमानतों के लिए करते हैं? मैं कुछ खा लिए, हाँ, यही पूछ रही हूँ कि क्या खा लिया, क्या पी लिया? खा लिया बस ऐसे सैलो तफरी कर ली, कुछ खा लिया और कुछ अपने आप पे लगा लिए जब पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं जी बाज नहीं आना। बाज आ गए, तौबा कर ली। कैसे? ये जो वकूआ हुआ है इसका पता ही नहीं था। ये पहले हमें जो छोटी मोटी चोरी डकैती करते थे उसका नहीं था इतना। ये जो आदमी एक मर गया, बहुत हो गया, एक जख्मी हो गया, बस इसी वजह से तौबा कर गए। अच्छा, उसको तो याद नहीं है कि हम अभी तक जो है वो कितनी डकैतियां कर चुके हैं, कितने साल हो गए और कितने सालों में कितनी डकैतियां कर चुके हो आप? 5-6 साल हो गए हैं मैडम। हाँ। तो 5-6 साल में जो पर्चे होते हैं ना वो सभी बरी करवा के आते हैं, जमानतें नहीं करवाते। अब जो मैं 5-6 साल रहा हूँ सभी पर्चे बरी हैं। अच्छा, यानी कि डकैतियों के जितने पर्चे हुए थे पहले आपने उससे बरी हुए, बरी होने के बाद जो है फिर आपने दोबारा से डकैतियों का सिलसिला शुरू किया, ऐसा ही है? हाँ, ये पहली दफा ही आया हूँ, 3 माह हुए थे अभी आए हैं। तो पहले ये डकैती थी और ये काम हो गया। अच्छा जी ठीक है जी। नाजरीन देखें कितने मुतमईन, मैं अब इनको क्या बोलूं कि ये किस किस्म के डकैत हैं, या डकैत शायद होते ही इस तरह के हैं कि इनको परवाह नहीं होती, इनको सिर्फ अपनी अयाशियों से होता है। उसका भी एक ही बात कहना है, इसका भी एक ही बात कहना है कि हम जिस सैर करने चले जाते थे, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हमें हमारे बच्चों के लिए जरूरत होती थी, या हम इस तरह की मजबूरी थी कि घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, इस वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन इन्होंने कहा जी हमारी याशियां नहीं होती थी खत्म, और जो पैसा कमाते थे वो पैसा जो है वो कहते हैं कि जी जमानतें और हम अपने पर्चे पुर्चे जो हुए होते थे जब ये पकड़े जाते थे वो खत्म करवा के आते थे। बहरकैफ मैं सीआईए पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी एफर्ट करके इन मुल्जमान तक वो पहुंची हैं, इनको पकड़ के यहाँ पे लेके आए हमारे पंजाब पुलिस। मैं हमेशा से अपनी पंजाब पुलिस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि देखिए इस तरह के मुल्जमान को अब यहाँ से बच के जाना
ये सीआईए है, यहाँ पे ये खड़े हैं, यहाँ से बच के जाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।